अगर आपको लगता है अमरनाथ यात्रा सिर्फ दर्शन तक पहुंचने का नाम है तो शायद आपने इसका सबसे मुश्किल हिस्सा अभी तक नहीं देखा। आज हमें लगभग 14 किलोमीटर चलना था और रास्ते में एक ऐसी चढ़ाई थी जिसके बारे में हर कोई हमें पहले ही डरा चुका था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि शाम तक मेरी हालत कैसी होने वाली है। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। बाहर ठंड काफ़ी थी लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा। बाहर जो नज़ारा था उसे देखकर एक अलग ही फीलिंग थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुकी है हमारी सुबह और सुबह के बज गए हैं लगभग 7। जल्दी से रेडी हुए और पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए निकल पड़े। पहलगाम से चंदनवाड़ी का ये सफ़र बहुत खूबसूरत था। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ नदी और बीच में घुमावदार सड़कें। खिड़की से बाहर देखकर यही बात दिमाग में आ रही थी, अगर शुरुआत इतनी खूबसूरत है तो आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। कुछ देर बाद हम चंदनवाड़ी पहुंच गए। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है। चारों तरफ लोगों की भीड़ देखकर समझ आ गया, आज हजारों लोग एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक करवाया और पहला कदम बढ़ा दिया। गाइस, तो अभी हमने चेक पॉइंट क्रॉस कर दिया है चंदनवाड़ी का। कैसा लग रहा भाई? उस वक्त एनर्जी इतनी थी कि लग रहा था आज तो आराम से ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये फीलिंग ज़्यादा देर तक नहीं रही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरे दोनों दोस्त मुझसे आगे जा चुके थे। हर 10 कदम बाद रुकना पड़ रहा था। तब समझ आया लोग इस जगह की इतनी बात क्यों करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, इतनी मुश्किल चढ़ाई थी उतने ही खूबसूरत नज़ारे। कई बार मैं सिर्फ रेस्ट करने के लिए नहीं, नज़ारे देखने के लिए भी रुक जाता था। नीचे बहती नदी, दूर तक फैले पहाड़ और हजारों यात्री जो अपनी अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। पिस्सू टॉप की चढ़ाई जितनी मुश्किल थी उतना ही ज़रूरी था अपनी स्पीड संभाल कर चलना। रास्ते में कई जगह एम्बुलेंस दिखी, तब एहसास हुआ कि ये ट्रैक देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही मुश्किल भी है। कुछ देर बाद मैं पिस्सू टॉप पहुंच गया। थोड़ी देर आराम किया, भंडारे में नाश्ता किया और फिर दोबारा निकल पड़ा। अब रास्ता पहले से थोड़ा आसान लग रहा था। रास्ते भर एक आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। घोड़े वाले यात्रियों के बीच रास्ता बना रहे थे। कोई अपने ग्रुप के साथ भजन गाते चल रहा था तो कोई स्पीकर पर महादेव का गीत चलाकर सफ़र का आनंद ले रहा था। कहीं बुजुर्ग श्रद्धालु पालकी में बैठकर आगे बढ़ रहे थे तो कहीं पिट्ठू वाले यात्रियों का सामान लेकर चल रहे थे। उस वक्त देखकर यही लगा कि हर किसी का तरीका अलग था, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, बाबा बर्फानी के दर्शन। लेकिन अभी तक जो सफ़र आसान लग रहा था उसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारा इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही हम जोजीबल पहुँचे अचानक मौसम बदल गया। कुछ ही मिनट में तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने तुरंत अपना रेनकोट निकाला और पहन लिया। नेपाल, सचिन और महेश आगे निकल चुके हैं। लेकिन बारिश सिर्फ ऊपर से नहीं आ रही थी, उसने पूरा रास्ता ही बदल दिया था। जहाँ पहले आराम से चल रहे थे अब वही रास्ते थोड़े मुश्किल लगने लगे। पहाड़ों से गिरते छोटे छोटे झरने तेज बहाव के साथ अब सीढ़ियों पर ही बह रहे थे। कई जगह पानी के बीच से होकर निकलना पड़ रहा था। एक पल के लिए लगा आज का सफ़र शायद जितना सोचा था उससे ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए आखिरकार मैं नागकोटी पहुंच ही गया। बारिश तो धीरे धीरे रुक गई, लेकिन एक और दिक्कत हो गई। लगातार इतनी देर से बैग लेकर चलने की वजह से मेरे कंधों में काफ़ी दर्द होने लगा था। हालत ये हो गई हर कुछ मिनट बाद रुकना पड़ रहा था। उस वक्त समझ आ गया अगर इस तरह बैग लेकर चलता रहा तो आगे का सफ़र और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नागकोटी पहुँचते ही मैंने पिट्ठू कर लिया और अपना बैग उसके साथ आगे भेज दिया। सच बताऊँ, बैग उतरते ही ऐसा लगा जैसे आधा बोझ ही कम हो गया हो।
अब पैर चल रहे थे और सफ़र पहले से आसान लगने लगा और मैं बिना रुके मंजिल की तरफ बढ़ गया। कई घंटे चलने के बाद दूर से एक नीला सा रंग दिखाई दिया। पहले लगा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा समझ आ गया ये वही जगह थी जिसके लिए सुबह से चल रहे थे। शेषनाग। उस पल की फीलिंग कैमरे में पूरी तरह कैद ही नहीं हो सकती। सारी थकान कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई। नीला साफ पानी, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और इतनी खामोशी कि बस कुछ देर वहीं खड़े रहने का मन करे। शाम के 7:15 बज चुके थे, लेकिन अभी भी अंधेरा नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने बेस कैंप में जाके आराम किया। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन हमें और ज़्यादा ऊंचाई पर जाना था और वही दिन इस पूरी यात्रा का यादगार दिन बन गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना आपको ये यात्रा कैसी लग रही है और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी।